आनंद शर्मा जी का राजनीतिक सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा रहा है। लोकल ऐसा कोई भी उम्मीदवार दावेदार यहाँ पे दिग्गज नेता नहीं था जो यहाँ का लोकसभा चंबा सीट से। कृष्णपुर कहाँ है कहाँ, उसका तो टिकट भी कट गया। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, उसको कौन जानता है। तो कहता है जो स्पीकर का फैसला है, आप ना तो वोट कर सकते हैं ना वोट में खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में डिफेक्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी में गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिशपाल सिंह सोनू। लोकसभा चुनावों के चलते जो है प्रचार प्रसार ज़ोरों शोरों से है और आज नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी यहां पर पहुंचे हैं विधानसभा ज्वाली की डसोली पंचायत में। जानेंगे उनसे कि लोकसभा चुनावों को लेकर उनकी क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और किस तरह का जो रिस्पांस है वो जनता की तरफ से मिल रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा बताएं। आज का प्रोग्राम इसलिए है कि सारे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं और 7वें फेज़ में 7 चरणों में चुनाव है। सबसे अंतिम चरण जो है वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, हरियाणा का है और हिमाचल प्रदेश का। तो जहाँ से हमारे कांगड़ा चंबा लोकसभा से हमारे बड़े वरिष्ठ प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी को हाईकमान ने टिकट दिया है और आनंद शर्मा जी का राजनीतिक सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा रहा है। ये मेरे साथ ही यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और 1982 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। मैंने भी 1982 में पहला चुनाव बदकिस्मती से वो 1982 का चुनाव जो है वो बड़े कम वोटों से हार गए और मैं 1982 में जीत गया। उसके बाद इलेक्शन पटिशन हुई और पहली इलेक्टेड पटिशन थी सारे हिंदुस्तान में जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो था वो अनसीटेड हो गया और इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वहाँ से मिस्टर भज्जी जो थे वो चुनाव और ये राज्यसभा के मेंबर बन गए। 2 मरतबा हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। एक बार जो है वो राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर रहे और 2004 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो उस वक्त ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस बनाए गए। यूपीए फर्स्ट और यूपीए दोनों सरकारों में ये मंत्री रहे हैं। तो एक अनुभवी आदमी है, एक इनकी हमेशा लंबी राजनीतिक सफ़र है। तो एक अच्छा प्रत्याशी हमें दिया है। तो हम इसी के संदर्भ में सभी से अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के इस प्रत्याशी को जिताएं। सर, एक ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि प्रत्याशी जो है हमारे लोकल यहाँ पे अगर जो जनता के बीच में एक चर्चा का सवाल है एक जनता का कि लोकल ऐसा कोई भी उम्मीदवार दावेदार यहाँ पे दिग्गज नेता नहीं था जो यहाँ का लोकसभा चंबा सीट से। देखिए, ऐसा है कि हमारा प्रत्याशी हिमाचल का ही रहने वाला है। ये पैदा भी शिमला हुआ, पढ़ाई लिखाई भी वहाँ की। तो जो पार्टी किसी को आदेश देती है कि आप फलानी जगह से चुनाव लड़ो तो कई बार प्रत्याशी को जो है वो हाईकमान की बात माननी पड़ती है। अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि बाहर का है तो मोदी भी तो बाहर का है। वो तो गुजरात का रहने वाला है, चुनाव यूपी में लड़ रहा है, बनारस में लड़ रहा है। तो बनारस में लोग नहीं मिलते, बनारस में तो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये कह देना कि जहाँ से भी कई प्रत्याशी रहे हैं। पिछली बार कृष्ण कपूर यहाँ का प्रत्याशी था, हाईएस्ट मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के गया। हिंदुस्तान में अगर मोदी के बाद कोई दूसरा सबसे बड़े अंतर में जीत के गया कृष्ण कपूर है। कृष्णपुर कहाँ है कहाँ, उसका तो टिकट भी कट गया। तो ये कह देना कि जी वो जो है वो बाहर का या अंदर का, ये बात नहीं मैटर करती। शांता कुमार अंदर का था, कितनी बार लोगों के पास आया। कृष्ण कपूर कितनी बार लोगों के पास आया। और अंदर और बाहर की बात ये होती है कि कुछ काम करो जाके।
केवल बार का प्रत्याशी जो है वो ज़्यादा भी काम कर सकता है, लोगों की जो है वो सर्वे करके जी मैं इस एरिया में जे के लेता है। तो ये तो दोषारोपण की बात है। जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है उसको कौन जानता है, उसको भी तो कोई नहीं जानता, इसलिए इसमें। सर आखिरी सवाल रहेगा, जो 6 विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे उनका क्या असर प्रभाव पड़ सकता है इस इलेक्शन पे? उनका तो वो सारे फंसे हुए हैं। जो 6 विधायक चले के गए हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आपने जो है वो विप का उल्लंघन किया। आपको जब विप जारी हुआ था तो आपने बजट सेशन में तो जो हमारी ग्रांट्स होती हैं, जो मद होती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, क्योंकि फाइनेंस बिल जब पास होता है तो हर मद जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है। ये वहाँ से जो है वो गायब रहे और स्पीकर ने बड़ी तत्परता से इनके ऊपर डिफेक्शन का कानून लगा दिया और उसके बाद इनको मौका दिया सुनने का, और सुनने के बाद भी स्पीकर ने इनको एक्सपेल किया। सुनने के बाद उसको सुनाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, आप हाई कोर्ट नहीं गए। उसके बाद कहा कि क्या स्पीकर ने आपको नोटिस दिया, तो आप स्पीकर के नोटिस को देख करके आप उसके समक्ष पेश हुए। कहते जी सुनवाई हुई, हम पेश हुए। कहते तो आप काफ़ी समय तो मिल गया आपको, और क्या चाहिए आपको? तो कहता है जो स्पीकर का फैसला है वो ठीक है, आप ना तो वोट कर सकते हैं ना वोट में खड़े हो सकते हैं। तो वहाँ फिर इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब जब इस बार दोबारा जब मिले हैं 6 तारीख को, तो कहने लगे जी हम अपना केस विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि विड्रॉ क्यों कर रहे हो भाई, इसके ऊपर हम विचार करेंगे 10 तारीख को आना। पता नहीं 10 तारीख को क्या फैसला हुआ है, वापस ले लिया। अब उन्होंने वापस ले लिया। अब इनके ऊपर डिफेक्शन का भी ला चलता है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी में डिफेक्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी में गए। ये वहाँ से भी अनसीटेड हो सकते हैं। वो जो 10 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, वो पढ़ना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या राइटर लगाए। बात करने के लिए शुक्रिया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी जो आज एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए विधानसभा ज्वाली की डसोली पंचायत में पहुंचे थे, तो उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के चलते जो है वो किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द समर न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।